हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी का जो है टॉप 40 क्वेश्चन को देखेंगे। जो हिंदी का है टॉप मॉडल सेट नंबर कितना है, 1 है। हिंदी का जो टॉप 40 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उसको देखेंगे। सेट नंबर कितना है, मॉडल नंबर कितना है, मॉडल सेट नंबर कितना है, 1 है। आज से शुरू कर रहे हैं, हिंदी का शुरू किए हैं आज से, और सभी विषय का इसी तरह से शुरू करेंगे। हिंदी का सेट नंबर कितना है, 1 है। मॉडल सेट कितना है, 1 है। इसमें 40 क्वेश्चन है हिंदी का है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने का, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वह किस राज्य में हुआ था। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के महू में। मध्य प्रदेश से कहाँ, महू में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब बार बार एग्जाम पूछता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता दें कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। चलिए तो आप लोग कोशिश कीजिए इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताने का। तो जाति प्रथा, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा है, जाति प्रथा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जो है कब हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्द बताइए। तो कब हुआ था, 1891 में। 1800 कब, 91 में, 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में। कई अप्रैल में हुआ था, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका स्वरूप लिया हुआ है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। तो किसका विभाजन लिया हुआ है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो किसका लिया हुआ है, तो श्रमिक विभाजन का। किसका, श्रमिक विभाजन का, श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर कितना, सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, श्रमिक विभाजन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादक अंश है। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया है। किससे लिया गया है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताएं। एनिलिएशन ऑफ कास्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं।
जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है क्या है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। कौन हो जाएगा? जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। क्या है? जल्दी से इसका चलिए तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आंसर बताइए। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है? तो क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताइए। तो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? सभ्य समाज जो है समाज विभाजन के लिए, सामाजिक विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? किसको आवश्यक मानता है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। जल्दी जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो कार्य कुशलता को किसको बताता है? कार्य कुशलता को। किसको? कार्य कुशलता को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय नामक पुस्तक किस कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय नामक पुस्तक थी वह कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी जल्दी बताएं। चलिए तो इसका आंसर क्या होने जाएगा? तो कितने खंड प्रकाशित हुआ था? तो 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए इसका बताइए लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी जल्दी बताएं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कार्य आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। चलिए जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो किसको माना जाता है? तो श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। किसको मानते हैं? श्रम विभाजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? जाति प्रथा जो है भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। चलिए तो क्यों बनी है? तो बेरोजगारी कारण। किसके कारण? बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जल्दी जल्दी बताएं। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो कौन है? जरा इसका आंसर बता दीजिए। तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 करा भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक क्या क्या नाम थे? मतलब भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक कौन कौन थे? उनका नाम क्या क्या था? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? कौन कौन थे? कौन कौन थे? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो कौन कौन थे? तो बुद्ध कबीर ज्योति फुले। बुद्ध कबीर और कौन थे? ज्योति फुले। बुद्ध कबीर और कौन थे? ज्योति फुले। ज्योति फुले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर
के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक थे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के कितने प्रेरक थे? कितने प्रेरक थे? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। कितने थे? तो कितने थे? तो 3 थे। कितने थे? 3 थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। क्वेश्चन कर रहा भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? मतलब भीमराव अंबेडकर ने किसकी रचना की? ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसकी रचना किए हैं? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। तो किसके किए थे? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जाति प्रथा और श्रम विभाजन का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, या श्रम विभाजन और जाति प्रथा, या जाति प्रथा या श्रम विभाजन का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसका आंसर जल्दी से बताएं। कह राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं। किसकी चर्चा की गई है? चलिए तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ब्राह्मडंबर की, ब्राह्मडंबर की। क्या हो जाएगा? ब्राह्मडंबर की, ब्राह्मडंबर की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग को दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति डॉट 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 की है। मतलब यह पंक्ति किनकी है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति जो है किनकी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं। चलिए तो कौन हो जाएगा? कौन थे? तो गुरु नानक, गुरु नानक की है। किनकी पंक्ति है? गुरु नानक की, गुरु नानक की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। कह रहा है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो किसके बिना नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिरास, हरिरास किसकी रचना है? हरिरास जो है किसकी रचना है? हरिरास जो है किनकी रचना है? चलिए तो किनकी रचना है? तो गुरु नानक की। किनकी रचना है? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्या हो जाएगा? गुरु नानक की। किनकी रचना है? गुरु नानक की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी जो है कब 20 के समान हो जाती है? वाणी का मतलब बोली हम लोग का कब 20 के समान हो जाती है? चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो कब हो जाती है? तो राम नाम के बिना, राम नाम के बिना, माने जब हम लोग राम नाम का, राम नाम नहीं लेते, उन्हें राम का नाम नहीं लेते हैं, राम का नाम नहीं लेते हैं, तब जो वाणी होती है हमारी क्या होती है? 20 के समान हो जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म के प्रवर्तन किसने किया? सिख धर्म का प्रवर्तन जो है किसने किया था? सिख धर्म का प्रवर्तन माने आविष्कार किसने किया था? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द बताएं। कमेंट बॉक्स में जल्द बताएं। चलिए तो किसने किया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द बताइए। तो किसने किया था? तो गुरु नानक ने। किसने किए थे? गुरु नानक ने, गुरु नानक ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। कह रहा है रस खान ने चोर किसे कहा है? रस खान जो थे वह चोर किसे कहा है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द बताएं। रस खान ने चोर किसे कहा है? चलिए तो रस खान ने चोर किसे कहा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन है? किसे कहा था? तो किसने कहा, किसे कहे थे? तो कृष्ण को। किसने कहे, किसे कहे थे? कृष्ण को कहे थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दीक्षा जो है दीक्षा किसने दी थी? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। तो किसने दिए थे? तो गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ ने। गोस्वामी कौन? विठलनाथ ने। गोस्वामी कौन? विठलनाथ ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर जल्दी से बताएं। करेक्ट। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो किसे कहा था? तो राधा और कृष्ण को। राधा और कृष्ण को माने कृष्णा और राधा को। कृष्ण को माली कहा था और राधा को मालिन कहा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है? यह जो है किस कवि के लिए कहा गया? माने इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह जो है यह किस कवि के लिए कहा गया है? माने यह जो पंक्ति है वह किस कवि के लिए कहा गया है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। तो किसके लिए कहा गया था? तो रस खान के लिए। किसके लिए कहा गया था? रस खान के लिए। किसके लिए? रस खान के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। कह रहा है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल कहा है? घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल कहा है? चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। तो किसको कहा था? तो प्रेम को। किसको कहा था? प्रेम को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा घनानंद कवि हैं। घनानंद जो है कवि हैं, माने किस काल के कवि हैं? घनानंद जो है किस काल के कवि हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताएं। जल्दी से इसका आंसर बताएं। चलिए तो इसका आंसर जल्दी से बताएं। तो कौन हो जाएगा? रीति मुक्त के कवि हैं। कवि जो हैं रीति मुक्त के हैं। रीति मुक्त के हैं। कहेगा किस काल के हैं? तो रीति काल के हैं। रीति काल के हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कराती सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानब वाक नहीं। यह पंक्ति जो है किस कवि की है? यह जो पंक्ति है किस कवि की है? तो किसकी है? जल्दी इसका आंसर बता दें। तो घनानंद की। किसकी है? घनानंद की। किसकी है? घनानंद की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर जल्दी से बताएं। करेक्ट। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्यों कहता है? क्योंकि कहता है। जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो यहाँ तनिक भी चतुराई का काम नहीं है। यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर दे चलती है। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। उपरयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरयुक्त सभी हो जाएगा। उपरयुक्त क्या हो जाएगा? सभी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किस भाषा घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की जो है भाषा वह क्या है? जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर का दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मंगम्मा जो है वह किसके द्वारा रची है? चलिए किसके द्वारा रचित है? जल्दी से इसका आंसर बताएं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताएं। दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? मैंने किनके द्वारा रचित किया हुआ है? तो श्रीनिवास। किसके द्वारा रचा हुआ है? श्रीनिवास के द्वारा। श्रीनिवास के द्वारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा मंगम्मा मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा जो है क्या बेचती थी? चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्या बेचती थी मंगम्मा? क्या बेचती थी? जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो क्या बेचती थी? तो दही। क्या बेचती थी? दही।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा रंगप्पा था, रंगप्पा था मैंने रंगप्पा क्या था? चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं, रंगप्पा था क्या था? इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्या था? जुआरी था। क्या था? जुआरी। क्या था? जुआरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मंगम्मा जो है वो किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा लिया गया? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। तो किससे? तो कन्नड़ से। किससे? कन्नड़ से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोग को। फिर उस घर में सब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी से है? यह पंक्ति जो है किस कहानी से है? दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा से। किससे है? दही वाली मंगम्मा से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषा जो है किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? तो विचारों का, मैंने अपने विचार को प्रकट करते हैं भाषा के माध्यम से। हम अपने विचारों क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, मैंने किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं विचार को, अपना मन के विचार को, बात को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण वह ज्ञान है जो, पहला कह रहा है त्रुटियों पर ध्यान नहीं त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, नियमों का विश्लेषण नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए तो क्या हो जाएगा? तब मानकता के आधार पर, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। मानकता के आधार पर क्या प्रदान करता है? भाषा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करेक्ट। ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ख का जो है उच्चारण स्थान कहाँ है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए इसका आंसर जल्दी से बताएं। तो कंठ। कौन हो जाएगा? कंठ। कौन हो जाएगा? कंठ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करेक्ट। क का उच्चारण स्थान क्या है? 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 क वर्ण का जो है उच्चारण स्थान क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। तो कौन है? तो कंठ है। क्या है? कंठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर आप लोग इसका आंसर, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि च का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान है, च का उच्चारण स्थान है, च का उच्चारण स्थान है। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो तालु। क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। यह सेट नंबर, हिंदी का सेट नंबर कितना था? 1 था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलेंगे कोई अगले वीडियो में।